बड़ी अहम तरीन खबरें आज मेरे पास, बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं मेरे पास। ऐसी खबरें जिसके बाद आपको बहुत सी चीजों का बासानी अंदाजा हो जाएगा। इंतखाबात खतरे में हैं, तैयारी हो चुकी है, मीटिंग हो गई, बैलेट पेपर छपने चले गए, सारा कुछ हो गया। 6 तारीख तक भी इंतखाबात खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा इंतखाबात नहीं हो रहे, लेकिन इंतखाबात खतरे में हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। कप्तान को फिर तोड़ने की कोशिश की गई, कप्तान को एक धमकी दी गई, सारा कुछ किया गया, लेकिन कप्तान डटा हुआ है। 8 फरवरी को एक और प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग क्या हो रही है, उस प्लानिंग के पीछे क्या चीजें होंगी, किस तरह आपने उस प्लानिंग का मुकाबला करना है, ये आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ी अहम तरीन खबरें आज मेरे पास, बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं मेरे पास। ऐसी खबरें जिसके बाद आपको बहुत सी चीजों का बासानी अंदाजा हो जाएगा। पहली खबर मैं आपको दे दूं, इंतखाबात खतरे में हैं, तैयारी हो चुकी है, मीटिंग हो गई, बैलेट पेपर छपने चले गए, सारा कुछ हो गया। 6 तारीख तक भी इंतखाबात खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा इंतखाबात नहीं हो रहे, लेकिन इंतखाबात खतरे में हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं और ये एक मुसद्दका और बड़ी खबर दे रहा हूं। मैं आगे जाके आपको इससे साबित करूं। दूसरी खबर आपको दे रहा हूं, खबर बड़ी अहम है। कप्तान को फिर तोड़ने की कोशिश की गई, कप्तान को एक धमकी दी गई, सारा कुछ किया गया, लेकिन कप्तान डटा हुआ है। इसकी भी तफसील मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। 8 फरवरी को एक और प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग क्या हो रही है, उस प्लानिंग के पीछे क्या चीजें होंगी, किस तरह आपने उस प्लानिंग का मुकाबला करना है, ये आपको। पहली खबर यह है कि खतरे में इलेक्शन क्यों है। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास, सारी सूरत हाल आपके सामने आ गई। इस वक्त गैर मुल्की कुव्वतें और कुछ ऐसे अनासर जिनको हर सूरत में अपनी शिकस्त नजर आ रही है, जिन्होंने कप्तान को सजा दी, जिन्होंने बल्कि कप्तान की सजा पर, मैं ये नहीं कहूंगा जिन्होंने कप्तान को सजा दी, जिन्होंने कप्तान की सजा पर बड़ी खुशियां मनाई, जिन्होंने कप्तान की सजा पर बड़े जश्न मनाए, जिन्होंने ये समझ लिया, ये तसव्वुर कर लिया कि अब शायद पीटीआई का कारकुन मायूस होकर घरों में बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि कप्तान की ट्रेनिंग और कप्तान लोगों की रगों के अंदर दाखिल हो चुका है। कप्तान ने कहा है कि जब मैं नहीं टूटा तो आप क्यों टूटते हैं। इंसान खारता उस वक्त है जब अंदर से टूट जाता है। अब 5 से 6 फरवरी तक इन हालात को देखते हुए अगर फिर भी यह नजर आ गया कि बहुत सख्त तरीन हालात के बावजूद भी कप्तान जीत रहा है, जो बज़ाहिर क्या हकीकतन जीत रहा है, तो फिर आप कुछ सियासी जमातों की तरफ से शोर सुनेंगे, कुछ सियासी जमातों की तरफ से बड़े बड़े खौफनाक बयान सुनेंगे कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, इलेक्शन को आगे लेकर जाया जाए, हालात कैंपेन के नहीं हैं, हालात ठीक नहीं है, ये सारा कुछ होगा। लिहाजा इस पे नजर रखनी है, इस पे नजर रखनी है, किसी को भागने नहीं देना। इलेक्शन जमहूरियत के लिए इंतहाई जरूरी है, इलेक्शन पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। आपको पता है कि किसी जगह एक बात हो रही है, डिस्कस हो रही है, यह डिस्कस किसी और जगह नहीं, 3 सियासी जमातों के अंदर डिस्कस हो रही है कि अब कप्तान नहीं टूट रहा, कप्तान नहीं कंप्रोमाइज कर रहा, कप्तान की जमात पर पाबंदी लगा दो। पाबंदी उस वक्त लगाओ जिस वक्त इलेक्शन बिल्कुल करीब हो, कप्तान को किसी और केस में भी सजा दे दो और यह यकीन दिला दो कि कप्तान जेल से बाहर नहीं आएगा, तो फिर आप इलेक्शन हमारे अपने आपके हक में हो जाएगा।
ये डिस्कस हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। आप कप्तान की जमात पर पाबंदी किस हैसियत से लगाए? 2 सजाएं दे दी, गमला तक ना टूटा। अगर आप लगा भी देते हैं, ये मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कह रहा हूं, होशियार रहना, ये भी हर बार इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी जाली एफिडेविट भी सामने लाए जाएंगे मुख्तलिफ उम्मीदवारों के कि देखें ये लिख के दे गए हैं कि हम फलां सियासी जमात में जीतने के बाद जाएंगे। ये सारा कुछ होगा। जो भी हो जाए, अगर आप कप्तान को चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि कप्तान की रिहाई हो, तो फिर कप्तान की रिहाई और कप्तान के बयानिए की सबसे बड़ी रिहाई, कप्तान के बयानिए की सबसे बड़ी जीत 8 फरवरी के इलेक्शन को आपका वोट होगा। पुरअमन इलेक्शन और वोट। मैं जरा आपको एक चीज सुनाऊं, दुख हुआ मुझे। 2 ऑडियो ऐसी है, दोनों ऑडियो में मुझे, एक ऑडियो में मुझे इतना सख्त गुस्सा है, और मैं समझता हूं बहुत सी तनकीद के बावजूद भी शरीफ खानदान के अंदर मुसलमान होने का पूरी हर चीज मौजूद है। वो एक दीनी घराना है। उनका एक एमएनए का उम्मीदवार क्या कहता है? अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। कैसे शख्स को सुन लिया होगा आपने, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे शख्स को जो इसने कहा नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, कि ऐसे शख्स को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेगा? क्या इनकी अपनी जमात इस पर एक्शन लेगी? और उसके बाद जरा हम मरियम साहिबा के बयान पे आ जाओ। मरियम साहिबा, आप तजलील कर रही हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की। हाँ, जिन्होंने 9 मई का वाकया किया, सजा दें उन्हें। जो 9 मई में मुलव्वस है, उन्हें जितनी सजा देनी है दें, लेकिन ये मरियम नवाज शरीफ का बयान सुनिए। ये सियासी जमात नहीं है, इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशतगर्दों की जमात के साथ करते हो। कह रही है ये दहशतगर्द है। क्या आप वो 2.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ वो वोटर जो वोट देता है, पाकिस्तान को टैक्स देता है, आप सबको दहशतगर्द कह रही है? कभी हमने 9 मई के मुल्ज़िमों की हिमायत नहीं की, ना करेंगे, लेकिन आप जब सबको दहशतगर्द कहेंगी तो ज़हन में रखिएगा ये इंतशार होगा। बात इंतशार पर आइए। मुल्क को अमन चाहिए, सुकून चाहिए। अब एक आखिरी बात और से सुन लें, एक नई प्लानिंग ये भी हो रही है, और ये प्लानिंग भी सियासी जमातों की तरफ से है कि पोलिंग अगर हो गया, अगर इलेक्शन हुए, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, हर सूरत में जो उम्मीद तो है इदारे चाह रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें नहीं चाह रही, अगर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन डे पे एक प्लानिंग ये है कि पोलिंग एजेंटों से फार्म 45 गौर से सुनिएगा, फार्म 45 सबसे पहले साइन करवा लिया जाए, ताकि जब गिनती का टाइम शुरू हो तो उस वक्त अपनी मर्जी का रिजल्ट बनाया जाए। कोई भी सियासी जमात का कारकुन, कोई भी पोलिंग एजेंट किसी सूरत में भी, किसी प्रेशर में भी फार्म 45 किसी सूरत में भी वक्त से पहले साइन ना करे। पहले गिनती करवाए, उसके बाद गिनती अपने सामने करने के बाद असल जो लिखा जाए, फिर फार्म 45 पे साइन करके फार्म की कॉपी हासिल करें। ये सब साजिशें मैंने बेनकाब कर दी हैं। मजीद क्या होने जा रहा है इंतजार कीजिएगा अगले व्लॉग का। बहुत अहम तरीन हफ्ता है, बहुत अहम तरीन खबरें हैं, इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।